तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों, सबसे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर दोस्तों हम डिटेल वाले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है। किस शहर में दोस्तों? चेन्नई में। ये आपको याद रखना है। चलिए, DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो DGCA ने कितने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ना। नेक्स्ट दोस्तों, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? आकाश मिसाइल के पहले, है ना, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस भारतीय हॉकी अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो कौन है दोस्तों? सोहनी सिन्हा जी हैं। कौन है? सोहनी सिन्हा है। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो सोहनी सिन्हा को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? CDAC के साथ समझौता किया है। किस हाई कोर्ट ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कौन सा हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस में आते हैं, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है चेन्नई। राइट आंसर है चेन्नई। DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों 63। चलिए, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को पायलट सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सोहनी सिन्हा जी को बनाया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो CDOT के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है दोस्तों, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। ये हमारे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, डिटेल में भी हमें देखना पड़ेगा। अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी, है ना। देखिए, भारत में लगभग 167 अरबपतियां हैं जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अरबपतियों की सूची में भारत का नाम आता है। इन 167 अरबपतियों में मुकेश अंबानी 14 साल से भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उन्हें गौतम अडानी, साइरस पूनावाला और शिव नादार फॉलो करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ फैक्ट, देख लेते हैं। टॉप 10 अमीर शख्स देख लेते हैं भारत के। सबसे पहले मुकेश अंबानी है ना, ग्लोबल रैंक में 13वां स्थान है। 90.8 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है ना। रिलायंस इंडस्ट्री के ये मालिक हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, फिर है साइरस पूनावाला, शिव नादार है, सावित्री जिंदाल एंड फैमिली है,
उसके बाद है दोस्तों दिलीप संघवी, है ना, फिर लक्ष्मी मित्तल है, फिर दोस्तों राधा कृष्णन दामनी है ना, फिर कुमार बिरला है, उदय कोटक हैं। ये 10 व्यक्ति हैं जो भारत के टॉप 10 अमीर में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलेगी यूपी सरकार। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी। इसमें मिर्ज़ापुर का चुनार किला, झांसी का बरुआ सागर किला, देखिए मिर्ज़ापुर का चुनार किला, झांसी का बरुआ सागर किला, बरसाना का जल महल, लखनऊ का कोठी गुलिस्तान व दर्शन विलास शामिल है। इन इमारतों को 90 साल की लीज पर निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे को अनुमति। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को अनुमति दी है। ASI ने 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, है ना। हिंदू याचिकाओं का दावा है कि एक मंदिर को तोड़कर उसके परिसर में यह मस्जिद बनाई गई थी। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी भारतीय द्वारा T20 मैच में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले पुनीत ने लिया संन्यास। देखिए दोस्तों, ये पुनीत हैं, पुनीत जी हैं, हमारे भारतीय बैट्समैन हैं। देखिए, किसी भारतीय द्वारा T20 मैच में सर्वाधिक 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज पुनीत बिष्ट ने 37 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है। पुनीत 17 साल के करियर में दिल्ली, मेघालय, जम्मू कश्मीर के लिए खेले। विराट कोहली जब अपने पिता के निधन के बाद बल्लेबाजी करने आए थे तो पुनीत ने उनके साथ साझेदारी की थी, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने, है ना, मनोज तिवारी जी हैं, 37 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले तिवारी ने IPL में भी कई फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेला। उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 3 T20I मैच खेले। अपने संन्यास पर उन्होंने एक नोट भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कौन है दोस्तों, कौन है? मनोज तिवारी जी हैं, जो पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और एक हमारे पुनीत हैं जो 6 छक्के, मतलब सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 17 छक्के लगाए हैं इन्होंने, है ना। तो इन्होंने भी, पुनीत जी ने भी संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट है, T20 विश्व कप 2007 की विजेता भारतीय टीम के मैनेजर रहे सुनील देव का हुआ निधन। देखिए, T20 विश्व कप 2007 में भारतीय टीम विजेता के मैनेजर रहे सुनील देव का निधन हो गया है। ये बस हमें इतना याद रखना है, सुनील देव जी का निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया एक्सपर्ट पैनल का गठन। देखिए दोस्तों, क्या है, संघीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अगस्त को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में विरोध भेदभाव दिशा निर्देशों को संबोधित करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है ना, शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों, एक्सपर्ट पैनल का प्राथमिक उद्देश्य परिसरों में मौजूदा भेदभाव विरोधी नीतियों और प्रथाओं को व्यापक समीक्षा करना, अंतराल और कमियों की पहचान करना और सुधार का प्रस्ताव देना है ना। ये आपको याद रखना है कि शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया एक्सपर्ट पैनल का गठन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने हैदराबाद में 5G टेस्ट बेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए दोस्तों, क्या है, रेल मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, है ना, IIT मद्रास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय रेलवे के लिए भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्ट बेड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल
सिग्नल इंजीनियरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए 5G यूज़ केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करना होगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST का निर्णय किसने दिया है दोस्तों? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग की 51वीं बैठक ने ऑनलाइन गेमिंग पर किए गए सभी दावों के पूरे मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28% GST लगेगी, है ना, इसका निर्णय लिया है। चलिए GST काउंसिलिंग का निर्णय कैसा है दोस्तों, देखिए। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की कि ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। कब से? 1 अक्टूबर से, है ना, ये हमें देखना है। देखिए दोस्तों, GST का प्रारंभ कब हुआ था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने GST प्रारंभ की थी 1 जुलाई 2017। ये हमें याद रखना, डेट बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई, है ना, 2017 इस तारीख को GST लागू किया गया था भारत में, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ओडिशा ने सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाया, है ना। देखिए क्या है ये सामाजिक सुरक्षा योजना। देखिए, ओडिशा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के कवरेज को असंगठित श्रमिकों की 50 और श्रेणियों तक विस्तारित किया, जिसमें डिलीवरी बॉय, नाविक और फोटोग्राफर शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ओडिशा सरकार ने 2 अगस्त को ओडिशा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के दायरे में श्रमिक की 50 और श्रेणियों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार किया है। ये आपको याद रखना है। कौन सी सरकार है? ओडिशा सरकार ने, है ना। नाइजर में तख्ता पलट से राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा। देखिए दोस्तों, 26 जुलाई को नाइजर में तख्ता पलट की कोशिश ने देश की राजनीतिक स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। नाइजर देश में, है ना, साहिल क्षेत्र में बढ़ते इस्लामी विद्रोह से निपटने के प्रयासों पर चिंताएं बढ़ा दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद बाज़ोम, देखिए नाइजर के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मोहम्मद बाज़ोम, जो देश के पहले शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के माध्यम से 2021 में सत्ता में आए, को विद्रोही सैनिकों ने हटा दिया है। किसे हटा दिया है? मोहम्मद बाज़ोम को हटा दिया है। नाइजर देश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बाज़ोम, इनको तख्ता पलटकर इनकी सरकार को गिरा दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रिलायंस फॉर्च्यून ग्लोबल 500वीं सूची में 88वें स्थान पर पहुंची। देखिए दोस्तों, रिलायंस फॉर्च्यून जो ग्लोबल है ना, इंडस्ट्री है, यह दोस्तों 500 लिस्ट में 100 में जगह बना ली है ना, 100 में जगह बना ली है। इसके अंतर्गत यह कितने नंबर पर आ गई है? 88वें नंबर पर आ गई है। इसने ये कमाल करने के लिए 16 स्थानों का उछाल हासिल किया। देखिए 16 स्थान ऊपर आ चुकी है कंपनी ना, 100वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है टॉप 100 में, 500 में से, है ना। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में साल 2022 में RIL 104वें नंबर पर थी और अब इसने 16 स्थान आगे आकर 2023 की रैंकिंग में 88वां स्थान हासिल किया है। 2022 में कितना स्थान था? 104वां स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कुछ। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसकी रैंकिंग में 9 स्थान फिसल कर, है ना, 107वें स्थान पर आ गई है। और दोस्तों ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 158वें स्थान पर है ना। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 233वें स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इस लिस्ट में 235वें नंबर पर है ना। और टाटा मोटर्स का फॉर्च्यून ग्लोबल में टाटा मोटर्स 337वें स्थान पर है और इसके लिए कंपनी 33 स्थानों की छलांग लगाई है ना। राजेश एक्सपोर्ट्स ने 83 स्थान आगे बढ़कर इस लिस्ट में 353वां स्थान हासिल किया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु ने मनाया सांस्कृतिक महोत्सव आदि फेरुक। कौन सा महोत्सव दोस्तों? आदि फेरुक्कू, है ना। ये महोत्सव कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया गया। देखिए तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि फेरुक्कू या पाथिनेत्तम फेरुक्कू के रूप में यह शुभ त्यौहार मनाता है ना, जिससे मौसमी मौसम और मिट्टी की पुनर्जन्मी को सम्मानित किया जाता है
है ना। देखिए आदि पेरुक्कू 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन के साथ मिलता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को उन्नत बनाएगी ओरेकल क्लाउड, है ना। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ओरेकल ने कहा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मतलब दीक्षा को अधिक उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का दायित्व सरकार ने कंपनी को सौंपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन में दोस्तों 140 साल के इतिहास में, है ना। तो दोस्तों चीन में 140 साल के इतिहास में सबसे तेज बारिश हुई है इस साल, है ना। तो दोस्तों देखिए, चीन में बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 5 दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच वर्षा दर्ज की गई है। यह दोस्तों वर्षा टाइफून, देखिए टाइफून दोकसुरी के कारण हो रही है ना। ये टाइफून चक्रवात आता है जापान वाला, इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश किया, है ना। कौन सा आदेश दिया है पटना उच्च न्यायालय ने? तो दोस्तों देखिए, पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को पुनः आरंभ किया जाए, है ना, जिसे पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने, है ना, खुद वार्ड 10 फुलवारी शरीफ पटना में शुरू किया था। पटना में 13,69,000 परिवार हैं, जिनमें से 9,35,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है और शेष परिवारों का सर्वेक्षण 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अमृत वृक्ष आंदोलन ये ऐप है ना। किसने लॉन्च किया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने लॉन्च किया है। असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए, है ना, अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है। बस हमें ये याद रखना है कि ये मतलब अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप के माध्यम से असम सरकार एक दिन में 1 करोड़ वृक्ष का पौधरोपण करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में, देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को एक नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन, जल पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है ना। इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होगा, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, खान और खनिज संशोधन विधेयक। देखिए दोस्तों, विकास और विनियमन खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023, नए अवसर और उद्योगों का विकास। देखिए दोस्तों क्या है, भारतीय संसद ने, है ना, भारतीय संसद ने हाल ही में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है, जिसे दोस्तों निजी क्षेत्र में 12 एटॉमिक खनिजों में से 6, जिनमें लिथियम भी शामिल है, और सोने चांदी जैसे गहन खनिजों के लिए खनन कार्यों को संभव बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू खनन और प्राथमिक खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और इन संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास को गति देने का लक्ष्य रखता है। ये हमारा करंट अफेयर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एशियाई खेल 2023 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का उत्साह। देखिए दोस्तों, एशियाई खेल फुटबॉल टीम, है ना, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों
भारत में आयोजित किया जा रहा है, चेन्नई में, है ना। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईफा, है ना। देखिए दोस्तों, नए आगामी एशियन गेम्स 2023 के लिए हांगझोंग चीन के लिए एक 22 खिलाड़ी भारतीय पुरुष फुटबॉल दल के संरचना की घोषणा की है। इस दल में स्ट्राइकर सुनील छेत्री, है ना, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और डिफेंडर संदेह झिंगान तीनों वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। हमारा आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, करंट अफेयर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।